हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.3 को फिनिश कर लिया एनसीईआरटी में और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 4.4 दैट इज नेचर ऑफ रूट। सेक्शन 4.5 देखोगे आप एनसीईआरटी में तो ये आपको मिल जाएगा। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में आइए यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। अगर इसके पहले के आपको वीडियोस चाहिए बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो यूट्यूब पे टाइप करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बाय 2 पाई क्लासेस, तो इसका पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। इस टॉपिक में हमको क्या पढ़ना है, नेचर ऑफ द रूट्स में। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था। अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके स्टूडेंट्स याद करिए, अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, याद है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो पढ़ा था एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इसमें बच्चों ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ओके, तो आ जाइए यहाँ पर कुछ नोट्स आपको अपनी कॉपी में लगाने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आइए। ठीक है, देखिए तो ये जो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, देखिए आपका जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसमें ये जो लिखा रहता है स्क्वायर रूट के अंदर क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके स्टूडेंट्स, इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। कॉपी में नोट लगाएं, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो इस डिस्क्रिमिनेंट का ही हमको नेचर देखना होता है कि भाई ये 0 से बड़ा है या 0 के इक्वल है या 0 से छोटा है, यानी कि पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा इसको बोलते हैं, 0 से ग्रेटर बोलते हैं। अगर ये नेगेटिव है 0 से लेस बोलते हैं, अगर ये 0 के इक्वल है तो 0 के इक्वल बोलते हैं। ठीक, तो इसी का नेचर देख के, इस डिस्क्रिमिनेंट का नेचर देख के कभी कभी किसी बुक में आप पढ़ोगे तो उसको कैपिटल डी से दिखाते हैं, यानी कि कैपिटल डी जो होता है डिस्क्रिमिनेंट होता है वो होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का नेचर देखिए। देखिए बच्चों, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, याद रखिए, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कर लोगे। अगर वो 0 से बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा, तो कॉपी में नोट लगाएं अपने और याद करें। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे, यानी कि 2 रियल रूट्स आएंगे, एक्स की रियल वैल्यूज आएंगी और दोनों ही अलग अलग वैल्यूज होंगी, यानी कि डिस्टिंक्ट वैल्यूज होंगी। ओके, दोनों ही अलग अलग वैल्यूज आपकी होंगी। ओके, जैसे कि मान लीजिए एक एक्स की वैल्यू आ रही है 1/2 तो दूसरी आ रही होगी 3/2, ऐसे डिफरेंट वैल्यूज आपकी होंगी। कब, जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। उसके बाद नेक्स्ट आप नोट लगाएंगे बच्चों यहाँ पर कि अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन, यहाँ पर पहले ये वाला देखिए, थर्ड वाला, अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac बच्चों लेस देन 0 आ रहा है, ठीक है ना, यानी कि नेगेटिव आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ रहा है, तो आपके नो रियल रूट्स, आपके रूट्स रियल नहीं होंगे, यानी कि रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। और ये वाला केस, इस केस में आप रूट्स निकाल के नहीं दिखाओगे, क्योंकि ये वाला केस हम पढ़ेंगे 11th क्लास में, याद रखिएगा। कौन सी क्लास में, 11th क्लास में। ठीक है, अब आ जाइए सेकंड वाले पे। अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो गया, तो उस टाइम आपके जो रूट्स होंगे, यानी कि जो एक्स की वैल्यूज होंगी वो रियल तो होंगी और इक्वल भी होंगी, यानी कि सेम रूट्स आ जाएंगे। जैसे कि मान लो एक एक्स की वैल्यू आ रही है 1/2 तो दूसरी भी कितनी आ जाएगी, 1/2। याद हो गया, पहले ही आप फटाफट याद कर लीजिए बच्चों, याद कर लीजिए कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac, दो अलग अलग रियल रूट्स आएंगे। ओके, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका पॉजिटिव होगा, यानी कि ग्रेटर देन 0 होगा, तो दोनों रूट्स इक्वल होंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा, और दोनों रूट्स आपके इमेजिनरी होंगे, यानी कि रियल नहीं होंगे जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इन तीनों चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। अब इसमें एक और नोट आपको लगाना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आपकी सेकंड वाला केस आ रहा हो बच्चों, ठीक, कौन सा केस आ रहा हो आपका, सेकंड वाला केस, ध्यान से चेक करिए, ये एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान सुनो, अगर बच्चों ये वाला केस आ रहा हो आपका सेकंड वाला, ठीक, ध्यान से चेक करो। देखो, अगर 2 इक्वल रूट्स वाला केस आ रहा हो, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपका 0 आ जा रहा हो, तो यहां पर आप एक्स की वैल्यू को डायरेक्ट निकालेंगे। कॉपी में नोट लगाइए, अगर 2 रियल मतलब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ गया, तो आप ना एक्स की वैल्यू को डायरेक्ट निकाला करोगे। दोनों एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, यहां से आप देख लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह 0 रखोगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, माइनस बी और प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है, 0 है, डिवाइडेड बाय 2a। सो यहां से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस बी, है ना। अब ध्यान दो, प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, तो इसके आगे आ जाएगा प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2a। तो बच्चों यहां से माइनस बी में प्लस 0 करो, ध्यान सुनो ध्यान सुनो ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट, माइनस बी में प्लस 0 करो तब भी माइनस बी आएगा, यानी कि जो x की फर्स्ट वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस बी बाय 2a। और माइनस बी में अगर आप माइनस 0 करोगे तब भी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस बी बाय 2a। सीधी सी बात है बच्चों, माइनस बी के साथ में प्लस माइनस 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है ना 0 का, इसलिए माइनस बी बाय 2a और माइनस बी बाय 2a, यानी कि जो x की फर्स्ट वैल्यू आएगी वो भी माइनस बी बाय 2a और x की जो दूसरी वैल्यू आएगी वो भी माइनस बी बाय
2a आ जाएगी। इसीलिए बोलते हैं कि रूट्स इस टाइम कैसे होंगे, इक्वल होंगे, दोनों x की वैल्यू इक्वल होंगी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात सुनो, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ गया तो डायरेक्ट आपको x की वैल्यू निकाल देनी है। कैसे, x बराबर माइनस बी बाई 2a से, वही फर्स्ट रूट होगा, वही आपका सेकंड रूट होगा। अभी क्वेश्चन करके दिखाएंगे तो आपको बच्चों क्लियर होगा, ठीक है। आ जाइए यहाँ पर फटाफट, एग्जाम्पल नंबर आपका 16 है। ओके स्टूडेंट्स, 17 एग्जाम्पल अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, पहले 16 एग्जाम्पल पे आ जाओ। छोटा सा एग्जाम्पल है, इसको आइए हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए, तो यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, ये आपको बोल रहा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको आप कंपेयर करोगे ax स्क्वायर और प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0 से। यदि आप इसको कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म से तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, a इज इक्वल टू 2, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b इज इक्वल टू, b क्या है, x का कोफिशिएंट, तो यहाँ x का कोफिशिएंट -4, तो b -4 है, और c कितना आ गया 3 आ गया, तो a b c की वैल्यू आ गई। ओके स्टूडेंट्स, अब a b c की वैल्यू आ गई तो अब आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आपका, डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो b का स्क्वायर, b कितना है चेक करो, b है -4, यानी कि -4 का स्क्वायर, b स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू ए कितना है 2 और c कितना है 3, और यहां से सॉल्व करेंगे तो -4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और -4 टू द 8 3 24, 16 माइनस 24 कितना आ गया -8 आ गया, ठीक। तो यहां से आपने देखा कि आपने क्या निकाला, b स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, और वो कितना आ गया -8 आ गया, यानी कि वो नेगेटिव आ गया, यानी कि वो क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, लेस देन 0, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, 0 से छोटा, ठीक। तो b स्क्वायर माइनस 4ac आपका लेस देन 0 है, इसलिए नेचर ऑफ द रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर नॉट रियल। हम क्या लिखेंगे अपनी कॉपी में, सो द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, इसके रियल रूट्स नहीं है, और इसके रूट्स क्या निकालना पॉसिबल नहीं है, बट वो इमेजिनरी रूट्स होते हैं, वो हम क्लास 11th में सीखेंगे। ओके चलिए बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 17 की तरफ, इसको नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 17। ओके तो इस एग्जांपल को करने से पहले कुछ बातें पहले आपको पता होनी चाहिए। देखिए बच्चों, बातें आपको ये पता होनी चाहिए कि देखिए मान लीजिए कोई सर्कल है, ओके ये कोई सर्कल है, और इस सर्कल में ये आपको यहाँ पे सेंटर दिया हुआ है, ठीक बच्चों। तो ध्यान से चेक करिएगा, जब सेंटर से ये डायमीटर जाएगा इस तरीके से, ओके ये मान लीजिए डायमीटर है ए बी। तो बच्चों होता क्या है कि इस सर्कल में, सेमी सर्कल में, मतलब ये डायमीटर ने क्या किया, इसको 2 हाफ में डिवाइड कर दिया, ठीक। तो इधर हाफ पार्ट है, इधर हाफ पार्ट है, ठीक। तो इसके इधर हाफ या उधर हाफ, कहीं पे भी अगर आप एक पॉइंट सेलेक्ट करोगे, कहीं पे भी रैंडमली अगर आप एक पॉइंट सेलेक्ट करोगे, लेट अस से ये पॉइंट एम है, ठीक, और बी को अगर एम से ज्वाइन करोगे और ए को अगर एम से ज्वाइन करोगे, तो ये एंगल 90 होता है ऑलवेज। इसको हम बोलते हैं एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। क्या बोलते हैं इस बात को, हम बोलते हैं एंगल इन द सेमी सर्कल, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री। ओके एक दो डायग्राम में आपको और बना के दिखाता हूं ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। ये देखिए मान लीजिए थोड़ा कोई सर्कल है ये इस तरीके से, ओके और ये इसका सेंटर है, ओके स्टूडेंट्स, और ये इसका डायमीटर इस तरीके से जा रहा है, और कोई पॉइंट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये इसका डायमीटर है ए बी लेटस से, और ये पॉइंट कोई पी है, ठीक, और ए को पी से ज्वाइन करो, बी को पी से, तो ये एंगल क्या होगा 90, लेकिन शर्त है कि ये आपका डायमीटर होना चाहिए, ठीक। और डायमीटर कहाँ से पास करता है, सेंटर से। ओ क्या है, सेंटर है, यहाँ पे ओ क्या है, सेंटर है, ठीक। अगर ये डायमीटर नहीं है तब ऐसा नहीं होगा। मतलब समझो, मान लो एक सर्कल ऐसा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। देखो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ मैं आपके। मान लो बच्चों ये सेंटर है, ठीक, और ये कोई रैंडम कॉर्ड है कोई भी, ये डायमीटर नहीं है अब। तो अगर यहाँ आप कोई आप पॉइंट सेलेक्ट करोगे तो ये एंगल, ये वाला एंगल 90 नहीं होगा, दिस इज नॉट 90, समझ गए। ओनली एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90, मतलब डायमीटर का होना जरूरी है तभी तो सेमी सर्कल बनेगा, और सेमी सर्कल में किसी पॉइंट पे बना एंगल क्या होता है 90 होता है। एक तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक, इस क्वेश्चन को करने से पहले। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि कोई राइट एंगल ट्राइंगल अगर होता है, ये देखो अब ए बी एम क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो 90 के अपोजिट वाला साइड होता है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। तो ए बी क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस, और ए बी हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सबको पता होगा लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता है, तो मैं जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ। 90 के अपोजिट वाला आपका क्या हो गया, हाइपो, और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, और ये हो गया आपका बेस, ठीक। 90 का अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि बी एम का स्क्वायर, और प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि ए एम का स्क्वायर। ये बात हो गई, ठीक। अब एक बात और आपको पता होनी चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स। डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, ये देखिए ये डायमीटर है आपका ए बी, तो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट आपके कौन कौन से हो गए, ध्यान से चेक करो। डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट हो गए आपके ए एंड बी। ये देखिए ये आपका डायमीटर है ए बी, और डायमीटर के एंड्स पे ये देखिए सेंटर है, डायमीटर के एंड पे जो पॉइंट होते हैं ये वाला बी और ए, इसको हम डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि डायमीटर के ऑपोजिट वाले एंड पे यहाँ पे, ठीक है। तो इतनी बातें अगर आपको पता है तो इस सवाल को आप स्टार्ट कर सकते हो। अब चलिए अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं।
तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है उसने, बोला है कि अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर इन सच अ वे that the differences of its distances from the two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters. Okay. तो बच्चों एक सर्कुलर पार्क है इस तरीके से, ये एक सर्कुलर पार्क है, ये सर्कुलर पार्क हमने बना लिया और इस सर्कुलर पार्क का यहाँ कहीं सेंटर होगा, ठीक है। ये देखिए, अच्छा ये एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो इसका डायग्राम आपको खुद से बनाना है, याद रखिएगा। ये सर्कुलर पार्क है और ये सर्कुलर पार्क का क्या है, सेंटर है। और इस सेंटर से चलिए हम पहले एक डायमीटर पास करते हैं, ठीक है। यहाँ कहीं इसका सेंटर है और यहाँ से हमने एक डायमीटर पास किया, ये इस तरीके से ये डायमीटर है, ठीक। अब डायमीटर के ऑपोजिट, डायमेट्रिकली ऑपोजिट 2 पॉइंट्स हम ले रहे हैं, ए और बी। तो बच्चों ध्यान से चेक करो, ध्यान से चेक करो, ए और बी पे गेट लगे हुए हैं, 2 गेट्स, डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे 2 गेट लगे हैं। एक गेट पॉइंट ए पे लगा हुआ है, एक गेट पॉइंट बी पे लगा हुआ है। ओके, पढ़ लीजिए, मैंने नहीं बोला, क्वेश्चन में कह रहा है कि कह रहा है डायमेट्रिकली ऑपोजिट फिक्स गेट्स ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर, ठीक है। मतलब अभी यहां से बस इतना पढ़ो कि ए और बी 2 गेट है जो कि डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। तो एक गेट यहां पर है पॉइंट ए पे और एक गेट यहां पर है पॉइंट बी पे। अब आइए स्टार्टिंग से क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। कह रहा अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क। इस सर्कुलर पार्क की बाउंड्री पे कहीं पे एक पोल इनको लगाना है। पोल मतलब कोई खंबा लगाना होगा, ठीक। खंबा मतलब ऐसा लंबा सा पोल होता है, ठीक है ना। चलो सो पोल लगाना है, ठीक। सुनो, तो बच्चों यहां पे चेक कर लो, यहां पे इसके सरकमफेरेंस पे, इसकी बाउंड्री पे कोई पोल आता होगा। लेट अस से ये पोल कितना है, यहां पे आ रहा है, कोई पोल पी लगाना है आपको, बाउंड्री पे लगाओगे, यहां पे पोल लगाओगे। अब पोल इस तरीके से लगाना है, ध्यान से सुनिए, कंडीशन दी हुई, पॉइंट पी पे पोल लगा हुआ है। पोल इस तरीके से लगाना है कि, पढ़ लीजिए जरा, ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर। चलो डायमीटर 13 मीटर दिया, लिख लेते हैं। तो ये ए बी का लेंथ कितना है, 13 है। ये ए बी का लेंथ कितना है, 13 मीटर है। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका डायमीटर है बच्चों, ये आपका दिया है 13 मीटर। अब सुनो, पोल लगाना है। अब पोल किस तरीके से लगाना है, कह रहा है कि इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ, ध्यान दे बच्चे, कह रहा है दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट फिक्स गेट्स ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर्स। फिर से पढ़ो, कह रहे इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस मतलब पोल की डिस्टेंसेस, कहां से, डिस्टेंसेस फ्रॉम टू डायमेट्रिकल अपोजिट फिक्स गेट ए एंड बी ऑन द बाउंड्री 7 मीटर। कह रहा है इस पोल को इस तरीके से इरेक्ट करना है, यहां पर लगाना है कि इस पोल पी की जो डिस्टेंस है वो टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट गेट्स से डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस है वो हमेशा कितना रहना चाहिए, 7 रहना चाहिए। मतलब समझो, आराम से देखो, अगर हमने आपसे बोला कि ये बताओ कि ये जो पोल है पी, इसका गेट ए से डिस्टेंस कितना है, ए पी, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। तो पॉइंट मतलब पोल पी का गेट ए से डिस्टेंस कितना है, एपी, तो ये वाला डिस्टेंस, और इसी तरीके से पोल पी का बी से डिस्टेंस बीपी, ये जो डिस्टेंस है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है एपी, और दूसरा जो डिस्टेंस है किसका, पोल पी का गेट बी से बीपी, इनका जो डिफरेंस अगर हम निकालें, एपी माइनस बीपी, इनका जो डिफरेंस निकालें तो ये डिफरेंस कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। पढ़ लीजिए, पोल पी का ये वाले गेट से डिस्टेंस जितना है एपी, और पोल पी का ये वाले गेट से डिस्टेंस कितना है बीपी, तो इन दोनों का डिस्टेंस का जो डिफरेंस है यानी कि एपी माइनस बीपी, ये कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। पढ़ लो जाके, यही कह रहा है कि a pole has to be erected at a point on the boundary of a circular part of diameter 13 meter in such a way that the differences of its distance, its किसके लिए लगा हुआ है, पोल के लिए, पोल की जो डिस्टेंसेस हैं कहां से, फ्रॉम डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट्स ए एंड बी ऑन द बाउंड्री 7 मीटर, ठीक है। तो पोल पी की डिस्टेंस यहां से इन डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस है यानी कि एपी माइनस बीपी, ये कितना दिया हुआ आपको, 7 दिया हुआ है, ठीक है ना। ओके, अब सुनो, पता है कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्या हम ऐसा नहीं कर सकते, सर बीपी माइनस एपी नहीं कर सकते, हाँ कर सकते हो भाई, कर सकते हो भाई, क्या पता ये वाली डिस्टेंस बड़ी हुई है छोटी हो, लेकिन मेरे डायग्राम में मुझे देखने में लग रहा है कि एपी बड़ा है। अरे भाई ठीक है, आप कैसे भी कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक, कैसे भी कर लो, आपका टेंशन मत लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ मान के चला हूँ कि एपी इज ग्रेटर देन बीपी, इसलिए मैंने एपी में से बीपी को सब्ट्रैक्ट किया है। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ से मैंने मान लिया है कि भाई चलो एपी इज ग्रेटर देन कितना है, बीपी है, मैंने मान लिया है, ठीक। तो एपी माइनस बीपी इज इक्वल टू क्या है, 7 है, ठीक, ये चीज़ हो गई। अब बच्चे ध्यान दो, यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर एक काम करो, आप लेट कर लो कि पोल पी की बी से डिस्टेंस कितनी, x है, मान लो, ठीक। लेट द डिस्टेंस ऑफ पोल पी, अपने क्वेश्चन में आप लिख लीजिए एक स्टेटमेंट, लेट ये इक्वेशन 1 है, ठीक। लेट द डिस्टेंस ऑफ पोल पी फ्रॉम
गेट बी, फ्रॉम गेट बी, पोल पी की गेट बी से डिस्टेंस बी एक्स मीटर्स। ठीक, माना हमने क्या कि पोल पी की बी से डिस्टेंस कितनी है, एक्स मीटर से। ओके स्टूडेंट्स, तो लिख देते हैं आपके डायग्राम में यहाँ पे ये एक्स मीटर से ये वाली डिस्टेंस। ठीक, चलो ये हो गया। अब एक बात बताओ, एपी की वैल्यू एक्स के टर्म्स में कितनी आ जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, AP माइनस BP इज इक्वल्स टू कितना है, 7 है। ठीक, अब यहाँ से वैल्यू रखो, AP और माइनस BP की वैल्यू कितनी मानी आपने, x, भाई B से P तक कितना माना, x। ठीक, तो BP की जगह आपने कितना रखा, x इज इक्वल्स टू 7। अब ये माइनस एक्स राइट में जाएगा, सो यहाँ से AP कितना आ जाएगा, 7 प्लस एक्स, है ना, कितना आ जाएगा 7 प्लस एक्स, जिसको आप x प्लस 7 भी लिख सकते हो, 7 प्लस एक्स लिखो, x प्लस 7 लिखो, बात क्या सेम है। तो इस तरीके से आपका जो AP आ गया, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, AP जो आ गया बच्चों कितना आ गया, 7 प्लस एक्स बोलो, x प्लस 7 बोलो, बात क्या ऐसे, x प्लस 7 मीटर्स आ गया। ठीक, मीटर्स। सो ये आपका AP आ गया x के टर्म्स में। ठीक, अब जाइए और डायग्राम में लिख लीजिए कि AP कितना है हमारा, x प्लस 7 है, कितना है, x प्लस 7 मीटर है। ओके, ये देखिए ये आ गया। अभी अभी मैंने आपको बताया था एंगल इन द सेमी सर्कल इज व्हाट, 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, ये डायमीटर है, एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। अब सुनो, अब आप ट्राइंगल पकड़ लो APB, ये वाला जो ट्राइंगल है। ठीक, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाओगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अगर एक्स की वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि उसने हमसे पूछा है, क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डू सो, इफ यस एट व्हाट डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू गेट शुड द पोल बी इरेक्टेड। ठीक है ना, कह रहा क्या ऐसा करना पॉसिबल है कि इस पोल की डिस्टेंस हमेशा ये वाले गेट से, ये वाले गेट से, इस पोल की जो डिस्टेंस का डिफरेंस है ये वाले गेट से ये वाले गेट से, वो हमेशा कैसा रहना चाहिए, 7। कह रहा क्या ऐसा करना पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कंडीशन हमने बना ली है, ये सिचुएशन हमने बना ली है। अब हम इस यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आएगा, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4AC अगर ग्रेटर देन 0 आएगा, यानी कि इसके रूट्स निकालना पॉसिबल है, यानी कि एक्स की वैल्यू पॉसिबल है, तो ये केस पॉसिबल है। ठीक, चलो, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल APB। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने लिया यहाँ से, देखिए हमने लिया इन राइट एंगल ट्राइंगल APB। अब बताओ, राइट एंगल ट्राइंगल में APB में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, 90 के अपोजिट वाला क्या होता है, हाइपो, तो हाइपो कितना हो गया 13, तो हाइपो का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, बेस कितना है x प्लस 7 का होल स्क्वायर। ये लीजिए, कुछ नहीं किया है, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, चेक कर लीजिए, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, अब देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। ठीक, इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी यानी कि 2 इंटू एक्स 2x इंटू 7 14x और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। ये लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो 169 ये वाला एक्स स्क्वायर ऐसे, और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 169 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है आपका 2x स्क्वायर और प्लस क्या हो गया 14x और प्लस 49। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब ध्यान दें बच्चे, यहाँ पर 169 को उधर हम ट्रांसपोज करेंगे, लेफ्ट में 0 बचेगा इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में 2x स्क्वायर प्लस 14x और प्लस 49। ओके स्टूडेंट्स, और ये 169 उधर जाएगा तो माइनस 169 ये हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। क्या मैं इसको यहाँ पर लिख दूँ, लेफ्ट हैंड साइड तो आपके पास 0 बच रहा है, राइट हैंड साइड क्या हो रहा है 2x स्क्वायर, ठीक, और प्लस 14x। अब ध्यान दो बच्चों, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस साइन लगेगा किसका, बड़े नंबर का, तो 169 माइनस 149, 9 माइनस 9 कितना होता है 0 हो जाएगा। ठीक, फिर 6 माइनस 4 कितना होता है 2 यानी कि 120 माइनस का कितना आ गया 120। ओके, सही है, चेक कर लीजिए। 69 में से आप 49 माइनस करोगे, 9 माइनस 9 0, 4 माइनस 6 माइनस 4 कितना होता है 2। ठीक है, बिल्कुल सही है। ओके, यस बिल्कुल सही है। अब सुनो बच्चों ध्यान से, यानी कि 0 इज इक्वल टू दिस, ये पूरा अगर 0 के इक्वल है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि भाई 2x स्क्वायर और प्लस 14x और माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारे पास इतना। ठीक है, ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब इसको नेक्स्ट पेज पे कॉपी कर लेते हैं। क्या आ रहा है 2x स्क्वायर और प्लस 14x और माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट्स, देखिए क्या है
2x² + 14x - 120 इज इक्वल्स टू 0। 2x² + 14x - 120 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप क्या करोगे, 2 कॉमन ले लो। तो जैसे ही आप 2 कॉमन लोगे तो यहाँ से हो जाएगा x² और प्लस 7x, है ना, 2 7 ज़ा 14 होता है 7x, और यहाँ से 60 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों ध्यान दो, यहाँ से 2 इंटू दिस ब्रैकेट। अब मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर आपका जैसे 4 इंटू एम इज इक्वल्स टू 0 लिखा हो, 2 क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट 0 है तो 4 तो 0 हो नहीं सकता है, तो m को 0 होना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पर भी वही चीज़ है, 4 की जगह क्या आ रहा है 2, और m की जगह क्या आ रहा है ये। तो 2 क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट 0 होते हैं, या तो फर्स्ट 0 होगी या तो सेकंड, तो 2 तो 0 हो नहीं सकता, 2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो इस पूरे को 0 होना पड़ेगा, यानी कि x² और प्लस 7x - 60 इज इक्वल्स टू 0। अब ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करिए। सॉल्व करने से पहले आप देखो कि ऐसा केस पॉसिबल है कि नहीं, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। सबसे पहले इसको हम कंपेयर करेंगे ax² और प्लस bx और प्लस c इज इक्वल्स टू 0 से। ओके स्टूडेंट्स, x² का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और x का कोफिशिएंट b, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 7, तो b इज इक्वल्स टू 7 और c इज इक्वल्स टू कितना आ गया -60। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट पहले निकाल लीजिए, b² - 4ac निकालिए। b कितना है 7, तो b का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो 4 इंटू ए कितना है 1 है, 4 इंटू ए इंटू और c कितना है -60, तो c कितना है -60। ठीक, चलो 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 49। ठीक, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 4 इंटू 1 4, 4 6 24, 240। ठीक, यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों 240 और प्लस 49 कितना होता है 289। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखिए आपका b² - 4ac कैसा आ गया 289, जो कि पॉजिटिव नंबर है, यानी कि आ गया ग्रेटर देन 0। ठीक, तो b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, हेंस रूट्स आर रियल। ठीक है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि x की 2 अलग अलग वैल्यूज आएंगी और दोनों रियल वैल्यूज आएंगी। तो ये केस पॉसिबल है, दिस केस इज पॉसिबल। अगर ये केस पॉसिबल है तो आइए जरा यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर x की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b प्लस माइनस रूट ओवर प्लस माइनस, ओके, x इज इक्वल्स टू -b और प्लस माइनस रूट ओवर b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर -b, b कितना जाके चेक करो 7, तो -7 और प्लस माइनस और रूट ओवर, अभी अभी आपने b² - 4ac निकाला था, b² - 4ac कितना आया था आपका 289। ठीक, तो b² - 4ac कितना हो गया 289 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, यानी कि 2 इंटू ए कितना है, a आपका कितना 1। ठीक, सॉल्व करिए, तो x इज इक्वल्स टू -7 और प्लस माइनस, अब देखो बच्चों 289 का स्क्वायर रूट तो सबको याद होगा 17 होता है भाई, 17 का स्क्वायर करो, 17 इंटू 17 कितना होता है 289, 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है 17, तो यहाँ आएगा 17 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 2। अब कुछ नहीं करना है, एक बार बीच में प्लस लेंगे एक बार माइनस, यानी कि x इज इक्वल्स टू ये वाला -7 ऐसे ही रहेगा, एक बार बीच में प्लस लेंगे 17 डिवाइडेड बाय 2, और एक बार क्या करेंगे x इज इक्वल्स टू ये वाला -7 ऐसे ही रहेगा, और एक बार -17 लेंगे। ठीक, डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से x इज इक्वल टू 17 - 7 कितना होता है 10, 10 बाय 2, सो 2 1 2 और 2 5 10, 5 1 1 5, सो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, क्या मीटर, क्योंकि 5 डिस्टेंस था ना ये, और हाइपोटेनस मीटर में दिया हुआ था, तो डिस्टेंस किस में आएगा मीटर में। ठीक, यहाँ से आओ x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा 7 + 7 14 124 बाय 2, सो 2 1 2 -12 आ गया, है ना। तो बच्चों यहाँ से x इज इक्वल टू -12, और ये तो हो नहीं सकता, ये आंसर रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता नहीं है। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। अब आइए पीछे यहाँ पर, ठीक, तो उसने बोला था क्या ये केस पॉसिबल है, यस ये केस पॉसिबल है, तो हम बोलेंगे यस दिस केस इज पॉसिबल, यस दिस केस इज पॉसिबल। एट व्हाट डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू गेट शुड द पोल बी इरेक्टेड। सो अब यहाँ पे देखिए बच्चों x कितना आया आपका, x आया 5, x आया 5, तो 5 + 7 कितना हो जाएगा 12, यानी कि ये आ गया आपका 12 मीटर। ठीक, और ये कितना आ जाएगा x कितना आपका 5 है, तो ये आ गया आपका कितना 5 मीटर। ओके, सो अब हम आंसर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, पोल P इज इरेक्टेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम गेट B एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम गेट A। सुन लीजिए, लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, लैंग्वेज आप NCERT में देख सकते हो। पोल यस दिस केस इज पॉसिबल, पोल P कैन बी इरेक्टेड फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम गेट B, गेट B से 5 मीटर के डिस्टेंस पे, और 5 मीटर है, ठीक, और गेट A से 12 मीटर के डिस्टेंस पे इस पोल को लगाना यहाँ पर पॉसिबल है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका पेज 1 है, ये पेज 1 है, और ये आपका पेज 2 है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये आपका पेज
2 है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं एग्जांपल नंबर 18। कह रहा फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों देखो, ये जो इक्वेशन है इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे ax स्क्वायर और प्लस bx और प्लस c इज इक्वल्स टू 0 से। तो आप देखोगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 3 है और यहाँ a है, यानी कि a की वैल्यू आ गई 3। नोट कर लीजिए, a की वैल्यू आ गई कितनी 3। और इसी तरीके से बच्चों x का जो कोफिशिएंट होता है वो आपका b होता है, x का कोफिशिएंट b, तो x का कोफिशिएंट यहाँ -2 है। ठीक, तो b की वैल्यू हो गई -2। और इसी तरीके से जो लास्ट में नंबर लिखा होता है साइन के साथ c होता है, वो c कितना है 1/3, तो c कितना है 1/3। अब सुनिए बच्चों ध्यान से, कह रहा है डिस्क्रिमिनेंट निकालो, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आपका, डिस्क्रिमिनेंट होता है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, सो b स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। चलिए निकालते हैं b का स्क्वायर, b कितना है -2, सो -2 का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू ए कितना है 3 और c कितना है 1/3। ठीक, 3 से 3 बच्चों कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से -2 का स्क्वायर कितना होता है +4, -2 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4, 4 -4 इंटू 1 4। ठीक, 4 माइनस 4 कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ गया 0 आ गया। तो आपको मैंने 3 केसेस बताए थे कि अगर आपका b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आता है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं, यानी कि अलग अलग x की 2 वैल्यूज आएंगी। ठीक, उसके बाद दूसरा केस मैंने आपको बताया था कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 आता है तो रूट्स रियल तो होते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। कैसे होते हैं रूट्स, रियल एंड इक्वल होते हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनो, यहीं पे हमने आपको एक बात और बताई थी कि जब आपका b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 आ जाए, ठीक है, तो रूट्स रियल और इक्वल होते हैं और उनको निकालने का तरीका डायरेक्ट होता है x इज इक्वल्स टू माइनस b/2a से। जो आपके दोनों रूट्स होते हैं वो x बराबर माइनस b/2a और दूसरा भी क्या होता है x बराबर माइनस b/2a होता है। ठीक है, ये मैंने आपको डायरेक्ट बताया था। ओके, सो और थर्ड केस मैंने आपको बताया था, थर्ड केस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि b स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपका लेस देन 0 होता है तो रूट्स कैसे होता है, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसने हमसे क्या पूछा था, उसने हमसे पूछा था डिस्क्रिमिनेंट निकालो, तो हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला 0 आ गया। कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। अब b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ गया 0, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर सेकेंड वाला केस हो रहा है ये, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी कि दोनों रूट्स रियल हैं और इक्वल है, यानी कि x की दोनों सेम वैल्यूज आएंगी। अब उसने बोला कि अगर फाइंड देम इफ दे आर रियल, अगर वो रियल हैं तो फाइंड करो, तो रियल एंड इक्वल हैं ऑब्वियसली तो फाइंड करो। तो हमने आपको बताया था क्या कि जब ऐसा होता है रियल एंड इक्वल तो x की वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस b/2a, तो डायरेक्ट निकाल दो x बराबर माइनस b/2a से। ओके, निकाल दीजिए, आइए निकालते हैं। तो x बराबर माइनस b कितना जाके चेक करो, b है -2। ध्यान दे बच्चे, ये वाला माइनस तो ऐसा ही है और b की जगह हम क्या रखेंगे -2 अपॉन में 2a, यानी कि 2 इंटू a कितना जाके चेक करो 3। ठीक, सो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ऊपर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस है ना, तो ऊपर +2 हो जाएगा और नीचे 2 इंटू 3। ठीक, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा 1/3, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। ठीक, तो इसका जो फर्स्ट रूट है वो 1/3 है और दूसरा भी कितना आ जाएगा 1/3। ओके स्टूडेंट्स, तो आंसर लिखेंगे हम क्या, रूट्स आर 1/3 एंड 1/3। फर्स्ट रूट भी 1/3 और सेकंड रूट भी बताया था ना मैंने आपको कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल वाला केस होता है अगर, तो हम x की दोनों वैल्यूज माइनस b/2a माइनस b/2a आती, तो दूसरी वाली भी तो निकालोगे तो यही आ जाएगी माइनस b/2a से। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके करेक्ट। अब देखो, जो सोच रहा है, जो ये क्वेश्चन अगर डायरेक्ट देख रहा है यूट्यूब पे, पीछे के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ऐसा मैंने क्यों बोला कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल के केस में x बराबर x की वैल्यू माइनस b/2a से निकालते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, ठीक, वो क्या होता है, आपका जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है आपने पढ़ा होगा x इज इक्वल्स टू चलो नए पेज पे आपको बताते हैं। ठीक, आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा होगा x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक, तो इसमें अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट ये 0 हो जाता है तो सोचो x क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट ओवर, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए सोचो, ठीक है ना, तो x की क्या वैल्यू आएगी, x की दो ही वैल्यू तो आएंगी क्या -b। अब आगे देखो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0 कितना होता है 0, यानी कि प्लस माइनस 0 अपॉन में 2। तो अब आप अगर x के साथ -b और प्लस 0/2a कर लो, यानी कि आप ये एक बार यहाँ पे बीच में प्लस लो या आप
एक बार बीच में क्या लो, माइनस लो, ठीक है ना। आंसर तो आपका उतना ही आएगा, जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं है, प्लस जीरो करो माइनस जीरो करो, आएगा तो हमेशा माइनस बी बाई टू है, तो माइनस बी बाई टू है, क्योंकि माइनस बी प्लस जीरो माइनस बी हो जाएगा, माइनस बी बाई टू है, और यहाँ पे माइनस बी बाई टू है, ठीक, ये लो। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका जीरो आ रहा है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और दोनों ही रूट्स माइनस बी बाई टू के इक्वल आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आपका डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, सो नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आएगा एक्सरसाइज 4.4 का सॉल्यूशन, एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।